दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे ताकतवर जहाज जिसे बनाने में लगभग 11 दिन 3000 वर्कर और करीब 7.5 मिलियन डॉलर लगे, जो आज के समय में लगभग 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। तो फिर ये जहाज आखिर 2 घंटे में कैसे डूब जाती है? तो चलिए जानते हैं 6 ऐसे गलतियों के बारे में जिसे टाइटैनिक शिप को बनाने के दौरान की गई, और यदि ये गलतियां नहीं की जाती तो शायद आज टाइटैनिक जहाज पूरी दुनिया में अपने अपार सफलता के लिए जानी जाती। 10 अप्रैल 1912 यही वह दिन था जिस दिन टाइटैनिक शिप अपने पहले सफर पर निकलने वाली थी, और उस दिन क्रू मेंबर और पैसेंजर को मिला के पूरे 22 से 40 लोग टाइटैनिक पर सवार हुए थे, और डॉक पे लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर को देखने के लिए खड़े थे। टाइटैनिक के पहले सफर पे जहाज का कमांड एक ऐसे शख्स के हाथ में था जिसके पास अपने कैरियर में 40 साल का एक्सपीरियंस था और जिनका नाम था एडवर्ड स्मिथ। टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी थी द व्हाइट स्टार लाइन, जो टाइटैनिक को ऑपरेट करने से पहले करीब 107 शिप को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी, और टाइटैनिक को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी थी हार्लैंड एंड ओल्ड, जिसके पास 500 से भी ज्यादा शिप को मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस था। फिर ये कैसे हो सकता है कि जिस शिप को बनाने से लेकर ऑपरेट करने और चलाने तक इसमें इतने ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग लगे हो? उन्हें इन 6 गलतियों में से कोई भी गलती नजर नहीं आई और ये शिप अपने 3 दिन के सफर के बाद अगले 2 घंटे में डूब जाती है। मिस्टेक नंबर 1, टाइटैनिक अपना पहला सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू करती है और इसकी मंजिल थी अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को ऊपर से ऐसा ऑर्डर दिया गया था कि किसी भी कीमत पर टाइटैनिक को अगले 7 दिन में न्यूयॉर्क लेकर पहुंच जाना है, और इस वजह से एडवर्ड स्मिथ ने शुरू से ही टाइटैनिक की स्पीड तेज कर दी थी। और दोस्तों यही सबसे पहले गलती थी कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में जहाज के स्पीड को तेज कर देना ताकि जहाज के रेपुटेशन में कोई कमी न हो। मिस्टेक नंबर 2, आज है 14 अप्रैल 1912, शाम का समय है और आज टाइटैनिक को चलते हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, और तभी टाइटैनिक से कुछ ही दूर आगे चल रहे एक दूसरी शिप ने टाइटैनिक को वायरलेस पर सिग्नल देती है कि समुद्र में बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तैर रही हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये चेतावनी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन टाइटैनिक पे मौजूद वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इतनी महत्वपूर्ण वार्निंग मिस हो गई, और इस लापरवाही की वजह से टाइटैनिक को आगे चल के क्रैश होना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 3, और अब दोस्तों जहाज की स्पीड भी तेज है और टाइटैनिक ने आइस बॉक्स के वार्निंग को भी मिस कर दिया था। फिर भी दोस्तों टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक पे मौजूद सिक्योरिटी किसी भी आइस बॉक्स के दिखने पर कैप्टन को जानकारी देने के लिए पूरे अलर्ट पर थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन सिक्योरिटी के पास दूर से किसी भी आइस बॉक्स को देखने के लिए कोई भी दूरबीन मौजूद नहीं थी, और इसी कारण जब तक ये उस बड़ी सी बर्फ के चट्टान को देख पाते काफी देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, टाइटैनिक को बनाने में जिस रिवेट का यूज किया गया था वो स्टील का न होकर कास्ट आयरन की थी, और दोस्तों कास्ट आयरन स्टील से नरम होती है। इसी वजह से जब टाइटैनिक बर्फ से टकराई तब ये रिवेट प्रेशर की वजह से बाहर निकल गए, जिसके बाद शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक के अंदर लाइफ बोट्स की कैपेसिटी 32 थी, लेकिन लापरवाही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट ही टाइटैनिक के अंदर रखी गई थी। जिस शिप पर 22 से 40 पैसेंजर और लाइफ बोट सिर्फ 20 हो, तो आप ये सोच सकते हो कि एक डूबते हुए शिप से लाइफ बोट्स के जरिए सारे पैसेंजर को बचाया जाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। मिस्टेक नंबर 6, जो भी लाइफ बोट टाइटैनिक पे मौजूद थे उन्हें पूरा भरे ही समुद्र में उतारा जाने लगा, और जो भी लोग लाइफ बोट पर मौजूद थे उनमें से मैक्सिमम अमीर घराने से थे। यदि लाइफ बोट को पूरे फुल कैपेसिटी के साथ समुद्र में उतारा जाता तो शायद बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था।